नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश। आ गया हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो हमारे उन सारे दोस्तों के लिए है जो केन्या आके काम करना चाहते हैं, इंडिया से या कहीं भी किसी भी देश से। मैं एक वाक़या जो एक आदमी के साथ घटित हुआ, वो मेरे कांटेक्ट में था इंडिया में। उन्होंने यूट्यूब से ही कांटेक्ट किया था, तो बीच में हमारी बात हुई थी उनसे। तो उनके साथ क्या हुआ कि एक ऐसा ही फेक वैकेंसी निकाली गई केन्या से। वहाँ पे कुछ एजेंट थे लखनऊ में, आदमी भी वहीं लखनऊ के आसपास का ही है, और वहाँ पे जो वैकेंसी थी वो ड्राइवर की थी। और उस आदमी से तकरीबन 1.5 लाख रुपए की डिमांड की गई। उस आदमी ने तकरीबन 80 या 90 हज़ार रुपये दिए थे, बाकी का नहीं दिए थे। फिर उनका वीज़ा आया। मैं आप लोगों को बता दूं, विजिट वीज़ा आपको 3500 में मिल जाता है। उसने वीज़ा दिया और पैसे की डिमांड की, तो उन्होंने पैसा नहीं दिया। इनके साथ बहुत सारे लोग थे। ऐसे ही लखनऊ में नहीं, बहुत सारी जगह पे हो रही है, क्योंकि एक आदमी मुझे केरल साइड से कॉन्टेक्ट किया था। उसके भी साथ वही था, वो ड्राइवर की जॉब थी और उससे 2.5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। लेकिन जो लखनऊ की बात थी, जो आदमी लखनऊ का है, उसके साथ क्या हुआ कि जब वो गया वापस वहाँ पे और भी पैसा देने के लिए, तो वहाँ पे ऑफिस बंद करके आदमी चला गया। मतलब जहाँ से वो ऑपरेट कर रहा था वो बंद कर दिया और आदमी गायब हो गया। तो इस तरह के स्कैम चल रहे हैं। आपको फर्जी इनविटेशन लेटर दिया जाएगा, फर्जी ऑफर लेटर दिया जाएगा, सब कुछ फर्जी रहेगा पैसा कमाने के लिए। कहीं भी आप अगर ड्राइवर की जॉब के लिए आ रहे हैं, क्योंकि दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे काम करने के लिए इंडियन को 1 साल का 5 लाख पे करना पड़ता है कंपनी को। 5 लाख सीलिंग, 2 लाख का वीज़ा बनता है, 10 लाख सीलिंग होता है। तो इंडिया का मान के चलिए 7 लाख रुपये होगा 2 साल में। अगर 2 साल को डिवाइड करेंगे, 30,000 रुपये केवल रहने का आपको देना पड़ेगा महीने का। और यहाँ पे ड्राइवर बहुत इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे केन्या में, यहाँ पे ज़्यादा बेरोज़गारी है, आदमी भी ज़्यादा हैं, तो ड्राइवर इजीली अवेलेबल है। अब आप एक बात बताइए हमको, ये 29,000 दे के आपको आदमी रखेगा, खाने का देगा और भी सारी सुविधा देना पड़ेगा, रहने का देना पड़ेगा, बिजली का देना पड़ेगा, गैस का देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें खर्च होंगी। तो एक ड्राइवर की जॉब के लिए आपको, और फिर से आपको सैलरी भी देना है, कैसे कंसीडर कर पाएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं केन्या में हूँ। यहाँ पे अगर कोई फैमिली का है तो भले ही आके अपना ड्राइवर का जॉब कर रहा है, किसी अपना कंपनी उसमें आके काम कर रहा है, लेकिन ऐसा कहीं भी कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, कोई ऐसा मैं ड्राइवर नहीं देखा आज तक जो इंडियन हो और ड्राइविंग कर रहा हो, मैं नहीं देखा। तो अगर आप इस तरीके का कोई है, आपके पास भी ऑफ़र आता है, तो आप उसको क्रॉस चेक करिए। हाँ, हो सकता है कुछ जेन्युइन हो, इसके लिए मैं ना नहीं कर रहा हूँ पूरा, लेकिन उसको आप क्रॉस चेक करिए कि ये सही है कि नहीं सही है, पैसा कितना लिया जा रहा है, या अभी अगर आके आप पैसा दीजिए, बाद में दीजिए, कैसे भी करके आप मैनेज करिए। नौकरी लेने के बाद पैसा दीजिए। मुझसे अभी तक आज की डेट में लगभग 3-4 लोग इसी जॉब के लिए कांटेक्ट कर चुके हैं। मैं सबको बताया कि भाई ऐसा ऐसा है केन्या में, उसको आप कंफर्म कर लो, क्योंकि सबको मैं सैलरी का और वीज़ा का ही बताता हूँ। वीज़ा इतना महंगा, यहाँ के बड़े बड़े जो इंजीनियर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, वो भी आदमी निकाल दे रही हैं वीज़ा की वजह से, कम आदमियों में काम ले रही हैं। इन सारी बातों का आप लोग ध्यान रखिए। और किसी भी सहायता के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मिलूंगा फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।